शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना हवेली खड़ा था जो एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और इसके चारों ओर की हवा में एक रहस्यमय खामोशी थी जो किसी अनजाने डर का संकेत देती थी। इसकी ढहती दीवारें परछाई में डूबी हुई एक भूले हुए समय के अनकहे किस्से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थीं। ऐसा लगता था मानो ये दीवारें अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं जो कभी उजागर नहीं हो पाएंगे। टूटी खिड़कियों से हवा चलती थी, अपने साथ सड़ांध की गंध और उन रहस्यों का वादा लेकर आती थी जिन्हें छूना नहीं चाहिए। हवेली की हर दरार और खिड़की से एक अजीब सी आवाज आती थी, मानो कोई कुछ कहना चाह रहा हो। लोग उस हवेली के बारे में डर और रोमांच के मिश्रण से बात करते थे। अजीब घटनाओं और अस्पष्टीकृत घटनाओं के किस्से फुसफुसाते थे जो पीढ़ियों से घर को परेशान कर रहे थे। हर पीढ़ी ने अपने हिस्से की कहानियां सुनी और सुनाई थीं, और हर कहानी में कुछ न कुछ नया और भयानक था। उनका कहना है कि जो कोई भी हवेली में एक रात बिताने की हिम्मत करता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने हवेली के अंदर अजीब आवाजें सुनी हैं, जबकि कुछ का दावा है कि उन्होंने परछाइयों को चलते देखा है। एक तूफानी रात एथन नाम का एक युवा लेखक स्थानीय किंवदंती को चुनौती देने और हवेली में एक रात बिताने का फैसला करता है। टॉर्च और एक नोटबुक के अलावा कुछ भी नहीं होने के कारण वह अपने अगले डरावनी उपन्यास के लिए प्रेरणा खोजने की उम्मीद कर रहा था। एथन ने सुना था कि इस हवेली में बिताई गई एक रात किसी भी लेखक के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हो सकती है। जैसे ही अंधेरा हवेली में छा गया, एथन ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। उसके मन में बेचैनी घर कर गई। उसने उस एहसास को दूर करने की कोशिश की, इसे हवा और उन कहानियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जो उसने सुनी थी, लेकिन गहराई से वह जानता था कि कुछ सही नहीं है। हवेली के अंदर का माहौल इतना भारी और डरावना था कि एथन को लगा कि वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। हवेली के अंदर कदम रखते ही एथन को लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में है। हर कोने से आती फुसफुसाहटें और अजीब आवाजें उसे और भी बेचैन कर रही थीं। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा। एथन ने अपने डर को काबू में करने की कोशिश की और अपने नोटबुक में कुछ लिखने लगा, लेकिन हर बार जब वह कुछ लिखने की कोशिश करता तो उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है और उसे देख रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार उसे सिर्फ अंधेरा ही नजर आया। रात के बीतते ही एथन का डर और भी बढ़ता गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि हवेली की दीवारें उसके चारों ओर बंद हो रही हैं। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। अंततः सुबह होते ही एथन ने हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया। वह जानता था कि वह अब पहले जैसा नहीं रहेगा। हवेली से बाहर निकलते ही एथन ने महसूस किया कि वह एक नई कहानी के साथ बाहर आ रहा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक उपन्यास नहीं थी, यह उसकी अपनी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। हवेली ने उसे बदल दिया था और अब वह इस बदलाव के साथ जीने के लिए तैयार था। एथन ने अपने अनुभव को अपने उपन्यास में उतारने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद उसकी कहानी दूसरों को भी इस हवेली के रहस्यों से अवगत करा सके। लेकिन एक बात तो तय थी, एथन अब कभी भी उस हवेली को भूल नहीं पाएगा। हवेली के अंदर बिताई गई वह रात एथन के जीवन की सबसे भयानक और रोमांचक रात थी। उसने जो कुछ भी अनुभव किया वह उसकी कल्पना से परे था। अब वह जानता था कि इस हवेली के रहस्यों को उजागर करना उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन चुका है। जैसे ही एथन ने अपनी कहानी लिखनी शुरू की, उसे एहसास हुआ कि वह अब सिर्फ एक लेखक नहीं रहा, बल्कि एक खोजी भी बन चुका है। हवेली के रहस्यों को उजागर करना अब उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। एथन ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। उसके मन में बेचैनी घर कर गई। उसने उस एहसास को दूर करने की कोशिश की, इसे हवा और उन कहानियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जो उसने सुनी थी, लेकिन गहराई से
वह जानता था कि कुछ सही नहीं है। हवेली के अंदर का माहौल इतना भारी और डरावना था कि एथन को लगा कि वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। हर कोने से आती फुसफुसाहटें और अजीब आवाजें उसे और भी बेचैन कर रही थीं। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा। एथन ने अपने डर को काबू में करने की कोशिश की और अपने नोटबुक में कुछ लिखने लगा, लेकिन हर बार जब वह कुछ लिखने की कोशिश करता तो उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है और उसे देख रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार उसे सिर्फ अंधेरा ही नजर आया। रात के बीतते ही एथन का डर और भी बढ़ता गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि हवेली की दीवारें उसके चारों ओर बंद हो रही हैं। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। अंततः सुबह होते ही एथन ने हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया। वह जानता था कि वह अब पहले जैसा नहीं रहेगा। हवेली धूल भरे कमरों और चरमराते फर्श बोर्ड की एक भूल भुलैया थी। हर कोना, हर दरवाजा एक पुरानी कहानी बयां कर रहा था, जो समय के साथ धुंधली हो चुकी थी। एथन घर के अंदर घुस गया। उसकी टॉर्च की रोशनी मकड़ी के जाले और फीकी भव्यता पर नाच रही थी। उसकी हर कदम के साथ फर्श बोर्ड की चरमराहट और दीवारों की फुसफुसाहट उसे और भी बेचैन कर रही थी। हर कमरा अपनी सांस रोक कर रखे हुए लग रहा था, उसके गुजरने का इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उसे देख रही हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। जैसे ही एथन हवेली में गहराई से गया, उसने कुछ अजीब देखा। एक धुंधली परछाई उसका पीछा कर रही थी। वह परछाई, जो कभी स्पष्ट होती और कभी धुंधली, उसकी टॉर्च की रोशनी में छिपने की कोशिश कर रही थी। यह दृश्य में अंदर और बाहर टिमटिमा रहा था, हमेशा उसकी टॉर्च की पहुंच के किनारे पर। एथन की टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ती, वह गायब हो जाती, और जैसे ही वह दूसरी दिशा में देखता, वह फिर से प्रकट हो जाती। एथन ने इसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। खुद से कहा कि यह सिर्फ चांदनी उसकी आंखों से खेल रही है, लेकिन उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई और उसकी सांसें भारी हो गई। लेकिन जैसे ही वह एक कोने में मुड़ा, उसने इसे फिर से देखा। एक अलग मानव आकार की छाया, लंबी और खतरनाक, दालान के अंत में एक कमरे में गायब हो रही थी। वह छाया, जो उसकी हर हरकत का पीछा कर रही थी, अब और भी स्पष्ट हो गई थी। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो गया, क्योंकि उसने सावधानी से कमरे में संपर्क किया। उसकी टॉर्च की रोशनी अब और भी कमजोर लग रही थी, और हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन एथन को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अभी भी वहीं है, कहीं छिपी हुई, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। उसकी टॉर्च एक खाली कमरे को रोशन कर रही थी। उसकी खामोशी उसके कानों में धड़कन को बढ़ा रही थी। कमरे की ठंडी हवा और सन्नाटा उसे और भी डरावना महसूस करा रहे थे। एथन ने एक बार फिर चारों ओर देखा, लेकिन वह परछाई कहीं नहीं दिखी। उसकी टॉर्च की रोशनी अब भी कमरे के कोनों में घूम रही थी, जैसे किसी छिपे हुए रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रही हो। कमरा भयानक ठंडा था, जैसे कि किसी ने जानबूझकर इसे ठंडा रखा हो। फफूंदी और सड़ांध की गंध से हवा घनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह कमरा वर्षों से बंद पड़ा हो। दूर की दीवार पर एक ही चित्र लटका हुआ था, जो इस कमरे की एकमात्र सजावट थी, जो चांदनी की एक किरण से प्रकाशित हो रहा था। यह चांदनी चित्र को और भी रहस्यमय बना रही थी। जैसे ही एथन पास आया, उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडन महसूस की। यह ठंडन केवल कमरे की ठंडक से नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था। चित्र एक सफेद गाउन में एक खूबसूरत महिला का था, जो किसी पुराने समय की लग रही थी। उसकी भेदी नीली आंखें एथन की हर हरकत पर नजर रखती हुई प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह चित्र जीवित हो। उसके होंठ एक खामोश चीख में अलग हो गए थे,
जैसे वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। उसके चेहरे पर दहशत की भावना उभरी हुई थी। अचानक बाहर हवा चली और एक अजीब सी आवाज आई और चित्र एक बहरेपन की दुर्घटना के साथ दीवार से गिर गया। यह गिरावट इतनी जोरदार थी कि एथन का दिल धड़क उठा। एथन डर के मारे पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका दिल तेज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जैसे ही उसने गिरे हुए चित्र को देखा, उसने कुछ अजीब देखा। चित्र में कुछ बदल गया था। महिला की आंखों से खून बह रहा था, जो पहले नहीं था। उसके पीले गालों पर गहरे लाल रंग के आंसू बह रहे थे। यह दृश्य इतना भयानक था कि एथन की आंखें फटी की फटी रह गईं। एथन लड़खड़ा गया, उसका दिमाग घूम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। उसे हवेली से बाहर निकलना पड़ा। वह जितनी जल्दी हो सके बाहर भागा। यह कोई साधारण भूतिया नहीं था। यह जगह कुछ और ही थी। कुछ वास्तव में भयावह खेल में था। एथन को अब यकीन हो गया था कि यह हवेली किसी भयानक रहस्य को छुपा रही थी। जैसे ही एथन हवेली के माध्यम से वापस अपना रास्ता बना रहा था, उसने बगीचे की दिशा से एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। उसके डर पर जिज्ञासा हावी हो गई। वह सावधानी से आवाज की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह ऊंचे बगीचे में एक पुराने कुएं के पास पहुंचा, फुसफुसाहट तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका नाम पुकारा जा रहा हो। आवाज में एक डरावनी हताशा भरी हुई थी। एथन ने कुएं में झांका, लेकिन कुछ भी देखने के लिए बहुत अंधेरा था। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और कुएं में गिरा दिया। उसने पत्थर के नीचे गिरने की आवाज का इंतजार किया, लेकिन एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक कुएं से एक ठंडा हाथ निकला, जो एथन के हाथ को पकड़ रहा था। वह घबराहट में पीछे हट गया और लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर भागा, क्योंकि कुएं से एक भूतिया सफेद आकृति उभरी। उसकी खोखली आंखें उस पर टिकी हुई थीं। वह आकृति एक जवान औरत की थी। उसकी सफेद ड्रेस फटी हुई और दागदार थी। उसके लंबे काले बालों से पानी टपक रहा था। उसका चेहरा पीला और डरावना था। उसकी आंखें एक अकथनीय उदासी और लालसा से भरी हुई थीं। मेरी मदद करो, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज ठंडी और कर्कश थी। उन्होंने मुझे यहां फंसा दिया। वे मुझे आराम नहीं करने देंगे। एथन डर के मारे लकवाग्रस्त हो गया था। हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ था। औरत ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसके स्पर्श से उसकी नसों में बर्फ सी दौड़ गई। वह उसकी हताशा, उसके दर्द और गुस्से को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज विष से लदी हुई थी। और अब वे तुम्हें भी ले लेंगे। वह एथन पर झपटी। उसकी भूतिया उंगलियां उसके गले तक पहुंच रही थीं।